श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए कश्मीर में मस्जिदों और मजहबी मुबल्लिगीन की मुबैना निगरानी पर एतराज़ जताया है। दरअसल मजहबी रहनुमाओं, मदरसों और इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोगों की फंडिंग और उनकी शख्सियत को उजागर करने के लिए बेहतर तरीके से समझने के लिए एजेंसियों ने अब वेरिफिकेशन का अमल शुरू किया है और इसी सिलसिले में सैयद आगा रुहुल्ला मेहदी ने तनकीद की है। न सिर्फ डेली आफ्टर मार्थ है, ये एक पर्टिकुलर राइट विंग आइडियोलॉजी जो इस मुल्क में इस निज़ाम को चला रही है, जो उसका प्रोजेक्ट है और सीधे लगता है कि ये कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरे मज़ाहिब को, जो उस आरएसएस की राइट विंग आइडियोलॉजी के साथ मुवाफिक नहीं है। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर मजहब और हर मजहब से वाबस्ता लोगों को उनके मजहब पे फ्रीली और बिला खौफ अमल करने की गारंटी है और राइट है। इस तरह की सर्वेलेंसेज, इस तरह की इंटिमिडेशन, इस तरह का कंट्रोल उस फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस पे इंफ्रिजमेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ज्यादती है। बड़ी खबर यह है कि आखिर क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इस तरह की वेरिफिकेशंस के अमल चल रहे हैं, और क्या जो मजहबी इदारे हैं या मजहबी रहनुमा हैं, स्कॉलर्स हैं, क्या उन्हें इस बात का एतराज़ है? क्योंकि अगर इस तरह की बातें एक एमपी की ज़ुबानी सामने आती है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस गैप को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपडेट लेते हैं, जानकारी के लिए ग्राउंड पे उतरेंगे। मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, सबसे पहले इस खबर की तस्दीक और इस खबर के हवाले से अब तक क्या कुछ आउटपुट सामने आया? वेल देखिए, बिल्कुल 2 दिन पहले एमपी आगा रुहुल्ला मेहदी की तरफ से ये एक इनविटेशन जारी हुए था कि आज वो पब्लिक के साथ एक मीटिंग करेंगे और ख़ासतौर पर ये सोरा के नज़दीक एक जुनेमर का एरिया आता है जहां पे आज उन्होंने लोगों के साथ मुलाकात की। हालांकि ये जुनेमर का एरिया अच्छन एरिया बेसिकली इस बात के लिए भी मशहूर है कि यहाँ पे कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी डंपिंग जो साइट जो है वो इसी पर्टिकुलर एरिया में है और उसके हवाले से हमने कई बार प्रीवियसली रिपोर्ट्स भी शेयर की हैं। और वहाँ के लोगों की लगातार ये मांग रही थी कि एमपी आगा रुहुल्ला वहाँ पे आए और लोगों के जो अभी तक जो मसाइल रहे हैं उन मसाइल के हवाले से उनके साथ बातचीत करें और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें और उसके लिए कहीं ना कहीं पे कोई सदा असबाब जो है वो पैदा किए जाए। तो ये आज इस बेसिक जो इस मुलाकात की जो सूरत हाल जो है वो अर्ली मॉर्निंग देखने को मिली और इस पूरी इंटरेक्शन के बाद तकरीबन 11 मिनट 45 सेकंड जो है आज एमपी आगा रुहुल्ला मेहदी ने मल्टीपल टॉपिक्स को लेकर मीडिया के साथ जो है इंटरेक्शन की और उसमें उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए। और शहर फहरिस्त की अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे उठाया कि जो रिसेंटली जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, जो खासतौर पर यहाँ पे मसाजिद हैं उनके जो मुंतजमीन हैं उनके हवाले से जो पूरी डिटेलिंग जो है वो करंटली की जा रही है सो दैट कि उनके जो जितने भी एक सिस्टम जो है, जो मैनेजमेंट का एक प्रोसेस जो है उसके बारे में पूरी तरह से कश्मीर पुलिस को जो है उसकी आगाही रहे। और इसके साथ साथ जो अकाउंट्स की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसके बारे में भी बाज़ाब्ता तौर पर मालूमात जो भी श्रीनगर पुलिस जो है वो हासिल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे अगर आप बैकग्राउंड देखें तो शायद कई सारे ऐसे रीजंस देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन ये देखने को मिल रहा है कि जो रिसेंटली दिल्ली ब्लास्ट हुआ, व्हाइट कॉलर लोगों की जो है उसमें हमें जो इंक्लूजन है वो देखने को मिली। उसकी वजह से जो शक का एक दायरा जो है वो काफी बड़ा अभी बन चुका है। हालांकि उसके हवाले से आज भी एक बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली थी जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने करीबन 5 लोगों को आज नौकरी से बरतरफ कर दिया। तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन का और इसका जो एक सर्वेलेंस का जो स्फीयर जो है वो काफी बढ़ चुका है और कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी यहाँ पे निज़ाम है, चाहे हम मदरसों की बात करें, मसाजिद शरीफ की बात करें, जो भी वहाँ पे निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम के बारे में प्रॉपर मालूमात जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की पास हो। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कॉलोनीज में भी इससे पहले भी कई सारी एक्टिविटीज की गई हैं, जिसमें अगर हम देखें तो जो टेनेंट्स कॉलोनीज में रहने उनके बारे में भी जो है पुलिस ने कहा था कि जो सारी डिटेल्स जो है वो पुलिस को फराहम की जाए, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई इलीगल एक्टिविटी अगर किसी लोकेशन पे होती है तो उसके बारे में पूरी डिटेलिंग जो है, जो तफसीलात जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास पहले ही तैयार हो ताकि लोगों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। एंड जब आप इस सारी सिचुएशन को कंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपको पब्लिक सेफ्टी या सिक्योरिटी ही जो है नजर आती है, जिसको लेकर
करंटली जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये एक्टिविटीज की जा रही है। लेकिन आज जिस तरह से एमपी अगरवाला मेहदी ने कहा कि ये जो सूरत हाल जो है ये पर्टिकुलर एक रिलीजन के बारे में देखने को मिल रही है और उनको कहीं ना कहीं पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने आरएसएस का भी इसमें नाम लिया। उन्होंने कहा कि एक आरएसएस की एक स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पे इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। अब जो आने वाले वक्त में बकौले उनके कि जो इमाम होंगे वो फ्राइडे को वही खुतबा पढ़ेंगे जो उनको आरएसएस की तरफ से मिलेगा, या जो उनको डायरेक्शंस दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू दैट जो वो है अपने खुतबे अब लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो उनका मानना है कि ये कहीं ना कहीं पे थोपा जा रहा है, एक जबरदस्ती की जा रही है और जहाँ पे एक रिलीजन के अपने हुकूक है, राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वो उनको कहीं ना कहीं पे उनको पामाल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिसको लेकर उन्होंने आज इस बात की बिल्कुल साफ तौर पर तनकीद की कि इसको जो एक रिलीजन का जो प्रोसेस है उसमें एक पॉलिटिकल जो एक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है और फोर्सफुली इन सभी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक अलग नजरिया है चीजों को देखने का। लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं कि लार्जर फ्रेमवर्क में देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज करंटली जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की जा रही है उसमें सोसाइटी के हर एक कॉर्नर को साफ सुथरा रखने की लगातार कोशिश की जा रही है और उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज जो है हमें देखने को मिल रही हैं। अगर आप पिछले महीने की बात करें तो लाल चौक एरिया के मल्टीपल एरियाज में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कई सारे ऐसे जो है सरप्राइज ठीक है।